नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महालक्ष्मी योग के बारे में और समझेंगे कि महालक्ष्मी योग का क्या फल और प्रभाव होता है। हालांकि नाम से आप लोग समझ ही गए होंगे कि यह योग जिसकी भी जन्म कुंडली में होता है उस पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है और वह खूब धनवान होता है। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि मुझे कुछ दर्शकों के कमेंट्स प्राप्त हुए कि गुरुजी हमारा जो कार्यक्रम है जन्म कुंडली विश्लेषण का उसमें थोड़ा विलम्ब हो रहा है, तो थोड़ी व्यस्तता रहती है, लेकिन बहुत शीघ्र जो है आपको जन्म कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम आपके पास आ जाएगा। हालांकि महीने में एक, मैं आपसे कहता हूँ महीने में 1 या 2 आता है तो वह स्पीड तो चल ही रहा है। एक और बात कहूँगा आपसे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि महालक्ष्मी योग कैसे निर्मित होता है। पहले हम उन नियमों को समझेंगे जिससे महालक्ष्मी योग निर्मित होता है और उसके बाद फल और प्रभाव को, और यह भी समझेंगे कि किन परिस्थितियों में महालक्ष्मी योग श्रेष्ठ फलदायक बन जाएगा। आपको समझाने के लिए मैंने तुला लग्न की कुंडली ली है। आपकी कुंडली मेष से लेकर के मीन तक किसी भी लग्न की हो सकती है। जो मैं नियम बता रहा हूं वह नियम अप्लाई होना चाहिए। कहा गया लग्नेश अर्थात लग्न के स्वामी त्रिकोण में हो, धन भाव के स्वामी लाभ भाव में हो और धनेश अर्थात धन भाव के स्वामी की धन भाव पर दृष्टि हो अथवा किसी भी शुभ ग्रह की धन स्थान पर दृष्टि हो। पुनः समझा देता हूँ, लग्नेश त्रिकोण में हो, धनेश लाभ भाव में हो और धन भाव को देखें अथवा धन भाव पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो। अब समझते हैं कि इस लग्न में यह स्थिति बन रही है कि नहीं। तो लग्नेश त्रिकोण में होने चाहिए। अब त्रिकोण कौन कौन से भाव हैं? पंचम भाव और नवम भाव। नवम भाव को हम त्रिकोण भी कहते हैं, भाग्य भाव अत्यंत शुभ। अब लग्नेश शुक्र कहाँ हो? लग्नेश शुक्र या तो पंचम भाव में हो या फिर नवम भाव में हो। तो इस जन्म कुंडली में लग्नेश नवम भाव में है, लग्नेश व शुक्र, तो पहली शर्त जो है वह पूरी हो गई। और दूसरी बात क्या कही गई? धनेश लाभ भाव में हो, तो धनेश यहाँ मंगल लाभ भाव में विराजमान है और कहा गया कि धनेश पर धन भाव पर धनेश की दृष्टि होती है। यहाँ धनेश मंगल है। अब देखते हैं क्या इनकी दृष्टि है क्या। तो 1 2 3 4 मंगल की चतुर्थ दृष्टि होती है, तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि धन भाव पर जा रही है अथवा किसी भी शुभ ग्रह की। मान लेते हैं, कई बार मन में कन्फ्यूजन आ जाएगा कि आपका लग्नेश तो त्रिकोण में है, धनेश भी लाभ भाव में है, पर धन भाव पर धनेश की दृष्टि नहीं है, तब क्या? तो उस परिस्थिति में कहा गया कि धनेश पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो धनेश पर किसकी दृष्टि हो जाएगी? गुरु की दृष्टि यहाँ होगी। जैसे ये जो परिस्थिति है ये हर लग्न में नहीं बनेगी। अब जैसे एक उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि अगर किसी की जन्म कुंडली हो वृश्चिक लग्न की, तो यहाँ आ जाएगा 8 अंक, तो लग्नेश हो जाएंगे मंगल। अब मान लेते हैं कि मंगल को हम लोग यहाँ प्लेस करते हैं वृश्चिक लग्न में मीन राशि पर, वो इसलिए कि यहाँ पे मंगल नीच के हो जाएंगे। तो जब मीन राशि पर यहाँ मंगल आते हैं और बृहस्पति को हम लोग लाभ भाव में रखेंगे क्योंकि धन भाव के स्वामी कौन है? बृहस्पति हैं, तो धनेश आ जाएंगे यहाँ लाभ में। तो अब गुरु की चतुर्थ दृष्टि नहीं होती है, गुरु को जो दृष्टियाँ प्राप्त हैं वह है पंचम,
सप्तम और नवम, तो यहाँ तक अगर बृहस्पति बैठेंगे और हम गिनते हैं तो 1 2 3 4, पंचम दृष्टि यहाँ आ रही। तो उस परिस्थिति में क्या कहा गया, मंगल यहाँ आ गए, बृहस्पति यहाँ आ गए, वृश्चिक लग्न की बात कर रहा हूँ। उस परिस्थिति में क्या कहा गया कि किसी भी शुभ ग्रह की धन भाव पर दृष्टि हो तो उस परिस्थिति में यदि शुक्र अथवा बुध यहाँ आ जाए तो भी यह योग बन जाएगा। अब मन में एक और सवाल आएगा, हम लोग समझते हैं कि इन भावों का इतना महत्व क्यों। तो देखिए, जो पंचम भाव है अथवा नवम भाव है त्रिकोण, त्रिकोण का संबंध है लक्ष्मी से, और लग्नेश आप स्वयं, लग्नेश आपके व्यक्तित्व को और आपको परिभाषित करते हैं। तो जब लग्नेश का संबंध यानी आपका संबंध कहाँ से बन जाएगा, लक्ष्मी से बन जाएगा, तो आपके मन मस्तिष्क में धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति की बातें चलती रहेंगी। आप प्रयास करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा धनवान हों। और दूसरी बात, धन भाव के स्वामी कहाँ जा रहे हैं, लाभ भाव में। तो जहाँ यह भाव आपके कुटुंब जनित धन को दर्शाता है। अब कुटुंब जनित धन का अर्थ हुआ कि आपके घर परिवार से, आपकी फैमिली से आपको जो धन प्राप्त हुआ है, कई लोगों को विरासत में मिलता है, तो इसका संबंध, और यह भाव विरासत के अलावा यह भाव धन भाव भी है, आपके जीवन में धन कितना रहेगा इसको भी दर्शाता है। तो और यह आपका जो एकादश भाव है यह लाभ भाव है। दशम भाव कर्म से दूसरा भाव होता है, यानी आप अपनी बाहुबल से, अपनी भुजाबल से जो धन आप उपार्जित करते हैं, जो धन आप अर्जित करते हैं, उसका भाव है यह लाभ भाव। यह एम्बिशंस के फुलफिलमेंट का भाव है और डिज़ायर्स के फुलफिलमेंट का भाव है, यानी आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। तो जब इसका संबंध इस भाव से बनेगा तो धन संबंधित इच्छाओं की पूर्ति और धन से लाभ, ऐसे व्यक्ति बड़े सफल बिजनेसमैन होते हैं। या अगर किसी जॉब में हो तो प्राइवेट जॉब में भी अच्छे पोस्ट पे होते हैं जहाँ खूब धन मिले, या फिर अगर गवर्नमेंट जॉब में भी हो तो ऐसे पोस्ट पे होते हैं जहाँ खूब धन हो। तो यह योग बड़ा श्रेष्ठ योग है। अब पुनः क्या कहा गया समझिएगा, इसकी भी विवेचन करते हैं हम कि दृष्टि हो। अब देखिए, एक सामान्य सा सिद्धांत ज्योतिष शास्त्र का कि अगर किसी भी कोई भी भाव अपने स्वामी से दृष्ट हो जाए तो वह भाव पुष्ट और बली होता है। तो निसंदेह यह नियम इस भाव पर भी तो लागू होगा। तो जब धन भाव अपने स्वामी से दृष्ट हो जाएगा तो धन भाव बली हो जाएगा। परंतु हर लग्न में तो यह स्थिति बनेगी नहीं। मैंने आपको जैसे वृश्चिक लग्न का एग्जाम्पल देकर के समझाया, तो इसलिए यह भी कहा गया कि धन भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो भी यह योग बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली हो और जो मैंने कंडीशंस बताया वो अप्लाई हो रहा हो, यहाँ शुक्र हो, तो उनकी दृष्टि चली जाएगी, तो धन भाव बली होगा। क्योंकि शुभ ग्रह किसी भी भाव को देखते हैं तो वह भाव बली होता है। तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। अब मैंने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में एक बात कही थी कि कब इसका सर्वश्रेष्ठ फल मिलेगा, कब समझे हम कि हमें इस योग का सर्वश्रेष्ठ लाभ मिलेगा। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ लाभ के लिए लग्नेश और धनेश दोनों का बली स्थिति में होना परमावश्यक है। अब जैसे हम लोग अगर इस लग्न की बात करें जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ तो बहुत श्रेष्ठ स्थिति बन रही है। पूछिए कैसे? तो देखिए, जो लग्नेश शुक्र वह नवम भाव में है, बुध के साथ है, और यहाँ पर शुक्र अपनी मित्र राशि में है, तो शुक्र बली हो गया। शुक्र अगर यहाँ भी आते तो अपनी मित्र राशि में होते, तो ग्रह अपनी मित्र राशि में हो तब यह परिस्थिति निर्मित होती है कि लग्नेश बली हो। अब कोई भी ग्रह बली कब होता है? जब ग्रह अपनी स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि में होता है या अच्छे नवांश में होता है, तब वह बली होता है। तो यहाँ लग्नेश शुक्र बली स्थिति में है और धनेश मंगल किसकी राशि में है? ग्रहों के राजा सूर्य की राशि में है। तो सूर्य की राशि में स्थित होने की वजह से यहाँ मंगल भी बलवान है
और यहाँ तो एक और अच्छी स्थिति कि धनेश की अपने ही भाव पर दृष्टि हो गई, तो यहाँ पर यह दोनों ग्रह लग्नेश भी और धनेश भी अच्छी स्थिति में है। अब अगर लग्नेश नीच के हो जाएं, जैसे वृश्चिक लग्न का उदाहरण लेते हैं, मंगल यहाँ हो जाए और उनका निश्चित तो भंग ना हो, मंगल यहाँ वृश्चिक लग्न अगर हम लेंगे तो यहाँ 4 अंक आ जाएगा, और मंगल नीच राशि में स्थित हो जाए तब बहुत श्रेष्ठ परिणाम नहीं मिलेंगे। तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि ग्रह में बल हो। अब एक सवाल लोग और पूछते हैं, ठीक है हमारी जन्म कुंडली में तो महालक्ष्मी योग निर्मित हो रहा है, परंतु हमें इसका लाभ कब मिलेगा? यह सवाल सबसे ज़्यादा मन में आता है। योग तो बन रहे हैं, लाभ कब, या लाभ में विलंब क्यों हो रहा है, लाभ मिल क्यों नहीं रहा है? तो सबसे पहले जो ग्रह योग बना रहे हैं आप उनका स्ट्रेंथ चेक कीजिए और उसके बाद देखिए कि क्या उनसे संबंधित महादशा और अंतर्दशा चल रही है क्या। अगर उस ग्रह से संबंधित महादशा और अंतर्दशा भी चल रही है और वो बली भी हैं तो निसंदेह आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ऐसे भी उदाहरण हैं समाज में जहाँ लोग बहुत निम्न स्थिति से उठ करके बहुत ऊपर जाते हैं, बहुत ऊंचा उठते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रिय दर्शकों, ये था महालक्ष्मी योग। हाँ, एक और बात कहूँगा कि ये एक योग है। अब लक्ष्मी और धन के कई अनेकों योग हैं जिसका मैं आगे जिक्र करता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि आपने यह वीडियो देखा और आपने पाया कि हमारी कुंडली में तो महालक्ष्मी योग नहीं है तो हम धनवान नहीं होंगे, क्या नहीं, ऐसा नहीं है। धनी बनाने वाले ग्रहों के कई कॉम्बिनेशंस होते हैं, यह उसमें से एक है। इस बात को भी आप समझिएगा, क्योंकि कई बार मेरे पास फ़ोन कॉल्स आप लोगों के ही आ जाते हैं कि गुरुजी आपने यह योग बताया है, हमें यह योग नहीं है, तो इसका मतलब यह क्या हम सफल नहीं होंगे क्या हम धनी नहीं होंगे क्या? ऐसा नहीं है। अब जैसे एक उदाहरण दे देता हूँ आपको, अगर किसी का धनेश धन भाव में ही हो जाए और लाभेश लाभ भाव में ही हो जाए तो वह भी धनी होगा। ऐसा नहीं कि वह धनी नहीं होगा, उस पर भी महालक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी। तो आगे आप बने रहिए हमारे साथ। आने वाले वीडियो में मैं प्रत्येक लग्न में धन भाव को समझाऊंगा, क्योंकि आज के समय में यह मैं देख रहा हूं और देख कर आप भी सभी लोग महसूस कर रहे हैं कि आर्थिक युग है। आजकल लोगों को धन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो गई। पहले लोग पावर की बात करते थे, परंतु धीरे धीरे जो है अब लोग धन की आकांक्षा ज़्यादा रखते हैं। तो बड़ा रिलेवेंट होगा यह सीरीज भी लेकर के आना कि प्रत्येक लग्न में धन भाव, धन की स्थिति कैसी रहेगी, धन और लक्ष्मी का योग है वह कैसे निर्मित होगा, तो हम इस पर भी बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया कि जैसे धनेश धन भाव में हो, लाभेश लाभ भाव में हो तो भी बन जाएगा, या फिर लग्नेश नवमेश एक साथ हो जाए तो भी बन जाएगा, या लक्ष्मी नारायण, बहुत सारे योग हैं, लक्ष्मी नारायण योग हो, केंद्र त्रिकोण राजयोग हो, बहुत सारी स्थितियां जो हैं वह निर्मित होती हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं, कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। और कहना चाहूँगा आपसे कि यदि आपको कार्यक्रम को लेकर के आपका कोई सुझाव है तो मैं उसका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और पुनः कहूँगा कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।